या अल्लाह, क़यामत आ गई, जमीन फट रही है, बच्चे कहाँ हैं? भागो सब, ये वो दिन है जिससे हम डरते थे। आज कोई किसी का नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ भागो। मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे महल, मेरी लग्जरी लाइफ सब खत्म। या रब रहम फरमा, छोड़ मुझे। अब ये दुनियावी प्यार नहीं बचाएगा, सिर्फ अल्लाह बचाएगा हूँ मैं। दोस्तों, सोचो उस लम्हे को जब पूरी कायनात एक पल में तबाह हो जाएगी, जब हर रिश्ता टूट जाएगा, हर दौलत बेकार हो जाएगी। वो दिन जब माँ अपने दूध तिलाते बच्चे को भूल जाएगी, बेटा अपने बाप से भगेगा। ये है क़यामत का वाक़या, वो सख्त दिन जिसका जिक्र कुरान पाक ने सूरह अल-क़ियामा, सूरह अल-वाक़िया और सूरह अल-इन्फ़ितार में किया है। आज हम उस दिन की पूरी कहानी सुनाएंगे, शुरू से लेकर हिसाब किताब तक। आज भी लोग अपने कामों में मशगूल हैं, गुनाह नॉर्मल बन चुके हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां बता दी थी। सही बुखारी की रिवायत में हजरत अनस रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इल्म उठ जाएगा, जहलत फैल जाएगी। क़यामत वो पुरानी कहानी है यार। अब तो फुल मजा लो, लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, पैसा कमाओ, स्टाइल रचो, बाकी अल्लाह माफ कर देगा। फितने बढ़े, जुल्म बढ़ा, बेहयाई ओपनली होने लगी, ज़लेज़ले, तूफान, वॉर्स, ये सब छोटी निशानियां थे। फिर बड़ी निशानियां शुरू हुई। दुनिया भर में अजीब वाकयात हो रहे हैं, साइंटिस्ट हैरान हैं। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, नेचुरल नहीं लग रहा। और फिर वो सबसे बड़ी निशानी आई, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो गया। या अल्लाह, सूरज मगरिब से निकल रहा है, पूरब नहीं, गालत तरफ। मेरे शोहर जल्दी आओ। ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया को बताओ, ये क़यामत की निशानी है, तौबा करो सब। सूरज मशरिक से निकलने की बजाय मगरिब की तरफ से निकल आया। एक ही लम्हे में पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया। लोग सड़कों पर निकल आए, फोन्स क्रैश हो गए। या रब, हमने निशानियां सुनी थीं, लेकिन आमाल नहीं किया। अब माफ कर दे हम गुनहगारों को। अम्मा, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, नमाज छोड़ दी, गुनाह किए, अब क्या होगा? सब बेकार, सिर्फ अल्लाह मालिक है। मेरे पैसे सब ढोल। लोग रो रहे थे, तौबा कर रहे थे, लेकिन ये निशानी के बाद तौबा का वक्त खत्म होने वाला था। दुनिया पलट चुकी थी। फिर दज्जाल आया, यजूज मजूज निकले, दाबतुल अर्ज जाहिर हुई। लोग बहुत परेशान थे। दज्जाल आ गया, सबसे बड़ा फितना आ गया। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर एक दिन आया जब दुनिया बिल्कुल तबाह होने वाली थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर में पहली फूंक मारी। कुरान सूरह अज़्ज़ुमार आयत 78 में है। और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। ये आवाज क्या हो रहा है? मेरी सांस रुक रही है। या अल्लाह, सब खत्म हो रहा है, मेरा बच्चा। पहली फूंक से हर जिंदा चीज मर गई। दुनिया में सन्नता छा गया। बर्ड्स गिर गए, एनिमल्स मर गए, इंसान बेहोश, समंदर खुश्क होने लगे, पहाड़ उड़ने लगे। कुछ वक्त तक पूरी कायनात खामोश रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी फूंक। हजरत इसराफील ने दूसरी फूंक मारी। सब लोग कब्रों से जिंदा होकर उठ खड़े हुए। सूरह अल-क़ियामा और सूरह अल-मुरसलात के मुताबिक लोग हैरान होंगे। भाई, ये क़यामत है, अब हिसाब किताब का दिन आ गया, कोई मददगार नहीं। लोग नंगे पांव नंगे सर उठाए। हर इंसान अपने अमल के मुताबिक ग्रुप में बढ़ जाएगा। बेटे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ी किया था। अम्मी, आज हर कोई अपने घाम में है, मैं अपने गुनाहों से भाग रहा हूँ। ये वो दिन था जब कोई किसी का नहीं होगा। रिश्तेदार भाग रहे थे, दोस्त दूर जा रहे थे। सूरह अल-मारिज में बयान है कि इंसान अपने भाई, माँ, बाप से भागेगा। मेरे हाथ गवाही दे रहे हैं,
मेरी जुबान मेरे खिलाफ बोल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नेक अमाल मुझे बचा रहे हैं। दूसरी सूर की फूंक के बाद तमाम इंसान कब्रों से जिंदा उठ चुके थे। अब वो दिन आ चुका था जिसका इंतजार तमाम कायनात को था। सूरह अल-क़यामा में अल्लाह फरमाता है कि उस दिन आंखें धुंधली हो जाएंगी और चेहरे तब्दील हो जाएंगे। ये मेरी कब्र थी, मैं समझ रहा था बस आराम कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी औलाद है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ी किया था, अब क्यों मुझसे भाग रहे हो? या अल्लाह। लोग अपने करीबी रिश्तेदारों से भी भाग रहे थे। सही बुखारी की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपने सबसे करीबी लोगों से भागेगा। अब्बा, आज मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मेरे गुनाह मुझे रोक रहे हैं, मुझे अकेले छोड़ दो। बेटे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया था, अब क्यों मुझसे मुंह छुपा रही हो? एक बार तो देखो। फिर हिसाब किताब शुरू हुआ। हर इंसान के सामने उसका नामा अमाल पेश किया गया। कुरान सूरह अल-काफ में आयत 49 में फरमाया गया, हाय हमारी ये किताब, उसने कोई छोटी बड़ी बात छोड़ ही नहीं दी। ये सब मेरे गुनाह, हर नज़ार, हर बात, हर वीडियो, मैं समझता था कोई नहीं देख रहा। या अल्लाह, ये मेरा नेक नाम है, तेरा शुक्र, मैंने छोटी छोटी नमाजों का भी हिसाब रखा था, तूने सब याद रखा। फिर मीज़ान लगा, नेक अमल भारी तरफ, गुनाह हल्की तरफ। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक एक छोटी सी नेक अमल भी उस दिन बोझ बन सकती है। मेरा नमाज का वज़ान कम है, मेरे रोज़ों का वज़ान भी हल्का। या अल्लाह रहम फरमा, मैंने दुनिया में टाइम वेस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों को सदका देना, मेरे हिजाब का अमाल सब तौल में आ गया। फिर शफात का वक्त आया। सिर्फ उनकी शफात कबूल होगी जिन्हें अल्लाह इजाज़त दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात सबसे बड़ी होगी। या रसूल अल्लाह, मेरी शफात कर दो, मैं उम्मती हूँ, मैंने आपकी सुन्नत छोड़ी थी। फिर पुल सिरात आया। लोग इस पर से गुजरने लगेंगे, कुछ बिजली की तरह तेज, कुछ धीरे, कुछ गिरकर जहन्नम में। ये पुल कितना पतला है, मेरे पाँव लरस रहे हैं। या अल्लाह, मुझे संभाल। भाइयों, धीरे चलो मगर ईमान मजबूत रखो। मैं गुजर गया। जहन्नम वालों की चीखें सुने दे रही थे। सूरह अल-फुरकान में उनकी चीखें बयान की गई हैं। वो पुकार रहे थे मगर कोई जवाब नहीं। ये था वो दिन जब कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। आज हम जिंदा हैं, अमल करने का वक्त है। तौबा कर लें, नमाज कायम करें, गुनाहों से बचें, क्योंकि जो आज अमल करेगा उसी दिन उसका अमल उसे बचा सकता है। ऐ इंसान, अपने रब की तरफ लौटा, उससे पहले कि वो दिन आ जाए जब कोई किसी का नहीं होगा।